फर्स्ट सेंचुरी का नथानियल अपने सवालों के जवाब जानने के लिए विक्टर वॉन डूम की लाइब्रेरी में गया, जिसे वो 2 साल से ढूंढ रहा था। लेकिन उसी वक्त किसी और समय से कैंग आ पहुंचता है और नथानियल को वहां से ले जाता है ट्रेंड करने के लिए, ताकि नथानियल कभी भी वो कैंग ना बने जो कि ये कैंग था। कैंग नथानियल को एक परफेक्ट कैंग बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने नथानियल को ट्रेनिंग भी दी। नथानियल को आडी नाम की लड़की से अट्रैक्शन हो जाता है। कैंग को जब ये हकीकत पता चलती है, तब कैंग आदी और उसके पूरे कबीले को ही खत्म कर देता है। साथ ही में वो नथानियल को यह सलाह भी देता है कि जब तक नथानियल सही मायने में कॉन्करर ना बन जाए, तब तक वो किसी से प्यार ना करे। लेकिन नथानियल को आडी के मर जाने का इतना गम होता है कि एक रात जब कैंग सो रहा होता है, तब नथानियल कैंग के आर्मर को पहनकर कैंग को उसी समय में मरने के लिए छोड़कर कहीं और निकल जाता है। पर जब नथानियल किसी और टाइम में पहुंचता है, तब वो क्या देखता है कि नथानियल इजिप्ट में रामाटुट के राज्य में पहुंच गया है। अब आगे नथानियल बताता है ये साल 95 था, जब इजिप्ट में 4th एम्पायर का राज हुआ करता था। लेकिन जब वो आया तो उसने उस वंश को खत्म करके कैंग का साम्राज्य बनाया। यहाँ के लोग रामाटुट को गॉड की तरह पूजते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि उसका मैजिक किसी भी गॉड के मैजिक से बढ़कर है। रामाटुट के गार्ड और नथानियल में फाइट हो जाती है और जब एक गार्ड नथानियल को मारने ही वाला होता है कि तभी कोई शख्स उस गार्ड को ही मार डालता है। तब एक आवाज आती है, बेशक तुम पर सन की नजर हो, लेकिन तुम्हें मून ने बुलाया है। तब हम देखते हैं मून नाइट को। मून नाइट नथानियल को वहां से बचाकर ले जा रहा होता है। नथानियल रास्ते में कहता है, रुको, तुम्हारा थैंक्स, बट तुम हो कौन और तुम्हें मेरे आने के बारे में कैसे पता चला? जिस पर मून नाइट कहता है, वो हमेशा सच बोलता है, उसने मुझे बताया था कि कोई आकाश से आएगा और वो हम सबको इससे मुक्ति दिलाएगा। तब नथानियल रामाटुट के एम्पायर को देखकर कहता है, ढोंगी कहीं का। रास्ते में नथानियल मून नाइट से कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने इस रामाटुट के बारे में बहुत रिसर्च की है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और इसे गमले में से किसी पौधे की तरह उखाड़ फेंकेगा। तुम जिसके बारे में सोच रही थी वो रीड रिचर्ड है, मैं नहीं। तब मून नाइट कहता है, शांत रहो, तुम अब फॉरगेटन गॉड्स के टेम्पल में हो, जिन्हें लोग भूल चुके हैं। तुम अब खोंशरू के सामने हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके सामने जो भी बोलो सच बोलो। मुझे बताओ, तुम यहाँ किस लिए आए हो? नथानियल खोंशरू की बड़ी सी मूर्ति देखकर बोलता है, मैं यहाँ उससे भाग कर आया हूँ क्योंकि वो मुझे झुकाना चाहता था। तब मून नाइट कहता है, तुम्हें अब कोई नहीं झुकाएगा क्योंकि तुम रवोना के सामने हो, जो बस खोंशरू के आगे झुकती है। रवोना नाम सुनकर नथानियल कहता है, तुमने अभी कौन सा नाम बोला? तब मून नाइट अपना हेलमेट उतारते हुए बोलती है, रवोना द मून नाइट। गाइज, इस टाइम में रवोना मून गॉड खोंशरू की अवतार थी। नथानियल भी अपना इंट्रो देते हुए कहता है, मैं हूँ नथानियल द लॉस्ट। रवोना ने कहा, कोई भी खोता नहीं है, वो बस अपने रास्ते से भटक जाता है। तुम्हें अपने मन को मून के लिए खोलना होगा और तब देखना कि क्या होता है। नथानियल खोंशरू की तरफ देखकर कहता है, मुझे गॉड्स में यकीन नहीं है क्योंकि मुझसे ना जाने कितनों की जान गई है। गॉड कहे जाने वाले कितने ही लोगों को मैंने हराया है। मैंने एक बार गॉड ऑफ थंडर की आंखों में भी खौफ देखा है। तब नथानियल को पिछली बातें याद आने लगती हैं, जिसमें कैंग उसे बताता है कि नेवर लव समवन। उसे आडी के भी ग्लिम्पसेस याद आते हैं और कैंग का रवोना को याद करके रोना भी। नथानियल कहता है, कैंग के आर्मर की वजह से उसकी मेमोरी कैंग से भी जुड़ती जा रही है, जैसे वो उसकी नसों को चीर कर रख देगी। नथानियल को कैंग के द्वारा पीटना, उसका टॉर्चर भी याद आता है। ये सब याद करते हुए नथानियल का न्यूरोकॉटिक आर्मर बदलकर आयरन मैन के आर्मर की तरह सूट में हो जाता है। नथानियल कहता है, मैं कसम खाता हूँ रवोना कि मैं वैसा हीरो बनूंगा जैसा तुमने सोचा था। जिसके बाद नथानियल आयरन लैड बनकर मून नाइट के साथ रामाटुट के एम्पायर को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। नथानियल कहता है, उसका जन्म एक बोरिंग दुनिया में हुआ था, लेकिन आज उसका सफर एडवेंचर की तरफ शुरू हुआ है। उसने रवोना के साथ तब हंसना सीखा जब उसे लगा कि ये उसका अंतिम समय हो सकता है। मैं जब छुपता फिर रहा था, तब मैंने विद्रोह करना सीखा और उसमें खुशी ढूंढी। रवोना और नथानियल एक दूसरे के साथ इस सफर में काफी खुश लग रहे थे। दिन बीतते जा रहे थे। एक शाम रवोना नथानियल से पूछती है
क्या तुम्हें आसमान से गिरने के पहले का कुछ भी याद है? जिस पर नथेनियल ने कहा, हाँ मुझे सब याद है कि मैं किस दुनिया से आया हूँ, वहाँ मेरा क्या मकसद था। और तब मुझे कैंग मिला, उसने मुझे वो सब दिखाया जो भी मैं आगे करने वाला हूँ। ये सब जानना कितना बुरा होता है कि आप आगे क्या करने वाले हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी डेस्टिनी कुछ और ही है। जिस पर रवोना कहती है, मैं मानती हूँ कि डेस्टिनी के बिना लाइफ मीनिंगलेस है। मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं याद है सिवाय इसके कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे खोंशू के हवाले कर दिया था। जिस पर नथेनियल पूछता है, क्या तुम्हारा नाम तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया या फिर तुम्हारे गॉड ने? जिस पर रवोना कहती है, ये मेरा नाम है और इसे मैंने मेरे लिए दिया है, लेकिन मुझे गॉड ने तुमको दिया है। दो जवान लड़का लड़की आमने सामने थे। नथेनियल ने कहा, मैंने ये आज तक नहीं किया है। रवोना ने भी कहा, मैंने भी नहीं। इस पल में नथेनियल सोचता है, कैंग ने कहा था नेवर लव, जब तक तुम कॉन्करर ना बन जाओ। वो प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता है। मैं श्योर हूँ कि वो नफरत पसंद आदमी है। नथेनियल की किस्मत ठीक उस ओर ही जा रही थी जिस तरफ कैंग की गई थी। जब आप जवान होते हो तब ये बहुत कठिन हो जाता है उसके बगैर रहना, जिसके बारे में आपको ये लगता है कि वो बस उसके लिए ही जन्मा है। प्यार इंस्पायर करता है, जबकि नफरत गुस्से को जन्म देती है। एंगर को शांति के साथ काबू किया जा सकता है। प्यार भले ही अंधा होता है, लेकिन नफरत एक पैरासाइट की तरह होती है जो कि इंसान को अंदर से ही खोखला बना देती है। जब ये दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर जोर की रोशनी होती है और हम क्या देखते हैं कि रामाटुट इन दोनों की तलाश करता हुआ उन तक पहुंच चुका था। रामाटुट के सामने नथेनियल और रवोना को बंदी बनाकर पेश किया जाता है। रामाटुट ने कहा, तुम कौन हो जिसने मुझे चुनौती दी है? मेरे साम्राज्य को 1000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन तुम जैसा विद्रोही मैंने आज तक नहीं देखा। एक मिनट, जरा इस सुंदरी को तो देखने दो। गार्ड्स, इस लड़की को पकड़कर मेरे मनोरंजन कक्ष में डाल दो। रवोना गुस्से में कहती है, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। जिस पर रामाटुट कहता है, वो तो तुम तब नोचोगी ना जब तुम पर तुम्हारी मर्जी चलेगी। इतना कहते ही रामाटुट रवोना पर अपनी अल्ट्रा डायोड रे गन से अटैक करता है। ये कैंग का वो हथियार है जो सामने वाली की इच्छा को न्यूट्रलाइज कर देता है, और वो शख्स सिर्फ वही करता है जो कि कैंग कहता है। नथेनियल गुस्से से भर जाता है और आयरन लैड बनकर रामाटुट से कहता है, अब बस भी करो ढोंगी नथेनियल। रामाटुट ने जैसे ही ये नाम सुना वो एक सेकंड को चौंक गया, पर उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसके सामने कौन खड़ा था। रामाटुट ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे अपनी पिछली यादों में से उसका ये किस्सा याद नहीं आ रहा था। ये किस तरह का डाइवर्जेंट है? कहीं तुम उसके ही वेरिएंट तो नहीं हो, किसी और टाइम से आए हुए? ये कितना फैसिनेटिंग है अपने ही आप से मिलना। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अगर तुम्हें मार दूं तो ये मुझे नुकसान नहीं करेगा। जिस पर नथेनियल कहता है, लेकिन तुम इतना जान लो कि जिस पल तुम्हारी छुरी मेरी गर्दन पर होगी उसी पल उसकी गर्दन पर भी छुरी होगी। जिस पर रामाटुट कहता है, ओप्स, मतलब तुम्हें जिंदा रखना होगा। लेकिन एक ही समय पर दो नथेनियल नहीं हो सकते। और इतना कहते ही रामाटुट नथेनियल पर भी अपनी अल्ट्रा डायोड रे गन से हमला करते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक नई पहचान दूंगा और तुम्हारा इस्तेमाल अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए करूंगा। मेरा एक सेवक बनाकर मैं तुम्हारे आर्मर का फायदा उठाऊंगा अपने मकसद को अंजाम देने के लिए, मेरे सेंचुरियन। इस तरह से नथेनियल अब रामाटुट का गुलाम सेंचुरियन बन चुका था, जिसको रामाटुट ने एक दूसरे साम्राज्य पर हमला करने के लिए भेज दिया। ये वो राज्य था जिसने रामाटुट को सबसे ज्यादा चुनौती दी थी। लोग इसे एन-सवा-नूर का साम्राज्य कहकर बुलाते थे। ये वही एन-सवा-नूर है जो कि बाद में अपोकलिप्स के नाम से जाना गया। सेंचुरियन बनने के बाद नथेनियल रामाटुट के गुलाम बन चुका था। वो एन-सवा-नूर की सेना पर टूट पड़ा। ये जंग कई हफ्तों तक चली। इस जंग में नथेनियल ने अपने डर को देखा। अपने दिल की धड़कनों के साथ ताल मिलाते हुए उसने हजारों सोल्जर्स की जानें ले ली। वो खुद कॉन्करर तो नहीं बना था, लेकिन उसका सफर शुरू हो चुका था। प्यार ने उसको अंधा बना दिया था। उसे अब आगे बढ़ना था। उसके लिए उसकी बॉडी जेल और उसका आर्मर पिंजड़ा बन चुका था। इसलिए उसे जरूरत थी इन दोनों को ही तोड़ने की। तभी एन-सवा-नूर का फाइटर सेंचुरियन पर जबरदस्त हमला करता है, जिससे सेंचुरियन बेहोश हो जाता है। और जब सेंचुरियन जागा तब उसके सारे सैनिक मारे जा चुके थे। उसे नहीं पता था कि वो कितने समय तक बेहोश था। उसे चाहिए था
तो बस बदला। नथानियल को रामाटुट से अपना बदला लेना था। पर जब नथानियल रामाटुट के महल पर गया तो उसने क्या देखा? रामाटुट का साम्राज्य, उसका महल सब तहस नहस हो चुका था। उसने वहां की रेत में धंसते हुए मलबे में रवोना को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो भी उसे कहीं ना मिली। नथानियल को यह समझते देर नहीं लगी कि वो लंबे समय तक बेहोश था और उसके बेहोशी के समय में रवोना की भविष्यवाणी के हीरोज ने आकर इजिप्ट में उन लोगों को रामाटुट के साम्राज्य से छुटकारा दिला दिया था। लेकिन नथानियल जानता था कि रामाटुट मरा नहीं था, वो किसी और टाइम में भाग चुका था। इसलिए उसे अपना बदला तो पूरा करना ही था और अब उसके आर्मर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वो उसका यूज करके किसी और टाइम में वापस चला जाए। इसलिए नथानियल इजिप्ट के रेतीले रेगिस्तान में किसी ऐसे से मदद लेने चल पड़ा जिसे खुद रामाटुट से बदला चाहिए था। तब नथानियल एक ऐसे शख्स के दरबार में उससे झुककर कहता है, ये हम दोनों ही जानते हैं कि हमारा दुश्मन एक ही है और वो मरा नहीं है, वो बस छुपकर भाग गया है। तुम्हारी पावर्स और मेरी विजडम अगर एक हो जाए तो हम दोनों ही मिलकर उस गैंग को हरा सकते हैं। तब हम देखते हैं एन-सबा नूर यानी कि अपोकलिप्स को, जिससे मदद लेने के लिए नथानियल उसके पास आया था। तो क्या अपोकलिप्स नथानियल की मदद करेगा? क्योंकि नथानियल ने ही अपोकलिप्स की आर्मी को हैवी डैमेज पहुंचाया था। ये सब सवालों के जवाब तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।